नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। राजस्थान विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में आज बजट पेश किया और उस पर प्रतिक्रियाएं लेते हैं। रमेश जी है भाजपा संगठन से जुड़े हुए, उनसे बजट पर प्रतिक्रिया लेते हैं। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपको बधाई। आज हमारे राजस्थान सरकार जो बनी थी उसका पहला बजट आज पेश किया गया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी जी की तरफ से ये बजट आम जनता, सभी वर्गों और सभी लोगों को देखते हुए उनके जन कल्याण के लिए ये बजट प्रस्तुत किया गया। शानदार बजट है। इस बजट से जो गरीब तबके के लोग हैं वो उनका विकास किया जाएगा और राजस्थान भारत के अंदर अग्रिम सैनिक का राज्य बने, उसको देखते हुए ये बजट पेश किया गया है। इस बजट के अंदर हर वर्ग, हर जाति, हर विषय वर्ग का ध्यान रखा गया है। जैसे मैं आपको एक बताऊं, किसान वर्ग है, किसान वर्ग के अंदर जो किसान खेती करता है उसके लिए किट, जो बीज का किट आता है, वो राजस्थान सरकार ने पूरी तरह से निःशुल्क किया है। किसान वर्ग का बच्चा पहली से लेकर पीजी कॉलेज तक जब तक वो पढ़ेगा उसकी पूरी शिक्षा फ्री की गई है। बच्चे जो आंगनवाड़ी जो सेंटर होते थे, छोटे होते थे, कई कमरे में चलाए जाते, अब उस आंगनवाड़ी सेंटरों को अंदर विकसित सेंटर बनाकर उसमें सही भी सुविधाएं हो, वो इस सेंटर बनाया जा रहा है। बाकी महिलाओं के लिए भी सुविधा, युवाओं के लिए जो स्टेडियम होते थे, जैसे कई युवा आज, जैसे अपन बाड़मेर क्षेत्र की बात करूं, यहाँ से अपन राजस्थान के अंदर वो नेशनल खेल के आ रहे और उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी पहले वाली गवर्नमेंट के अंदर। अब हर जिले के अंदर आदर्श स्टेडियम बनाया जाएगा, उसमें सारी गेम्स की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। वो 24 घंटा खुला रहेगा, वो 24 घंटा उसको खुले रखने के लिए भी कहा गया। और जो बच्चा पहली से लेकर 8वीं तक पढ़ेगा, 8वीं 9वीं से लेकर 12वीं तक जो बच्ची पढ़ेगी उसको 1000 रुपये, दूसरे वर्ग के जो बच्चे आ रहे उनको सब सरकार की तरफ से उनको 1000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। पेंशन योजना पहले 1000 रुपये मिलती थी, अब उनको 150 रुपये बढ़ाकर 1150 रुपये उनको पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। और हर चिकित्सा योजना उसमें भी बीमा बढ़ाया है। हर चीज में हर वर्ग, हर सिस्टम देखा जाए, सभी को बेहतर बनाकर और राजस्थान कैसा विकसित हो उसको देखते हुए बजट शानदार पेश किया गया। आपके राजनीतिक विरोधियों का आरोप है कि ये लोक लुभावना है, उन्हीं बातों में लीपापोती की गई है और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनता को बिगड़ाने का प्रयास है इस बजट में। मैं भाई साहब आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी जो योजनाएं ले आए थे, मोदी जी की जो गारंटी थी वो गारंटी आज सारी की सारी धरातल पर है और सारा का सारा उन्होंने जो योजनाएं घोषित की थी सारी हुई है। तो ये अब राजस्थान के अंदर भजन लाल सरकार की ये गारंटी है और ये सारी योजनाएं धरातल पर 1 साल के अंदर उतरेगी और शानदार लोगों को इसका लाभ मिलेगा। विपक्ष का काम ये था, उनके पास 5 साल थी, उन्होंने खाली लोगों को गुमराह किया, उन्होंने किसी को कोई चीज नहीं दी, खाली उन्होंने घोषणाएं की थी। ये घोषणाएं नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक आम जनता के लिए हितैषी बजट है और आम जनता के विकास के लिए वो बजट घोषित किया है और धरातल पर इसका असर दिखेगा। चंद दिनों के अंदर इस बजट की जो भी घोषणाएं हुई है वो आपके सामने देखेगी। हम कोई चुनाव के पीछे नहीं, लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के अंदर ऐतिहासिक बहुमत 400 प्लस से जीत करेगी और भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर आम जनता 25 के 25 सीटें जिताकर मोदी जी को वापस हमारे देश के नेता बनाएंगे। रमेश जी ने अपनी बात रखी, कुछ युवा भी है, युवाओं के लिए क्या है इस बजट में? युवाओं के लिए भी बहुत शानदार बजट है और इसमें शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार बताया गया है कि केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री है और कक्षा प्रथम से 8वीं तक व 9वीं से 12वीं तक बालिकाओं के लिए 1000 रुपये है, ये भी योजना बहुत ही अच्छी है। और किसानों के लिए जो बीज का फ्री में मुफ्त में बीज दिए गए हैं वो भी किसानों के लिए राहत प्राप्त होगी उससे भी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्वरूप सिंह मौसेरी है। तो आप इस बजट से खुश हैं? बिल्कुल, बहुत शानदार बजट पेश किया गया, उससे आमजन में राहत का वातावरण है। आरएलपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी हमारे साथ है। आज बजट पेश किया गया राजस्थान विधानसभा में, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो पेमाराम जी, आज जो बजट पेश किया है ये भाजपा ने केवल एंड केवल किसानों के लिए, जवानों के लिए कुछ भी नहीं किया। इस बजट से ये सिद्ध होता है कि भाजपा किसान विरोधी है और युवाओं के विरोधी है।
युवाओं के लिए और किसानों के लिए क्या किया भाजपा ने? इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं किया है, केवल एंड केवल खाना पूर्ति की है। राजस्थान सरकार जो बनी है भाजपा की, उसके बाद में आप आरएलपी कार्यकर्ता के नाते क्या महसूस कर रहे हैं? क्या परिवर्तन आया है? देखो, ये तो हम जो ये रीत चली आ रही है, राज बदला है, रिवाज नहीं बदला है। तो भाजपा और कांग्रेस के लोग जब सत्ता में नहीं होते हैं तो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि हम वो कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन भाजपा वालों नेताओं ने झूठ के सिवाय कुछ नहीं किया है और चारों तरफ भाजपा की सरकार बन गई। आज 5 महीने हो गए, लेकिन राजस्थान के अंदर अपराध, चरम सीमा पे अपराध कम नहीं हुआ है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और महिलाओं की जो बोल रहे हैं क्या, जो हम महिला की सुरक्षा करेंगे, कहाँ है सुरक्षा? दिन प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है और राजस्थान के अंदर त्रही माह मच गया और कांग्रेस के नेता भी चुप बैठे हैं। कहाँ है? सब शोर। आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब? अरे हम कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने सही काम नहीं किया था, इसलिए जनता ने बीजेपी के ऊपर विश्वास किया था। लेकिन बीजेपी वाले भी झूठे नेता है और युवाओं के लिए बिल्कुल बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है। जो 2017-18 के अंदर केंद्र सरकार की जो रेलवे डी ग्रुप की भर्ती आई थी, युवाओं ने कई फॉर्म भरे थे, लेकिन मोदी जी 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, रमेश जी ने किया अभी। तो आप देख लेना, राजस्थान के अंदर यदि अब की बार 25 सीट आ जाएगी तो आने वाले समय के अंदर विपक्ष नाम की कोई चिड़िया नहीं रहेगी। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान के अंदर बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी पार्टी को सबको मैं चेतावनी देता हूं कि आपकी राजस्थान के अंदर 25 सीट आप जीत के बता देना। जनता जाग चुकी है, नहीं तो मोदी पे विश्वास होगा, नहीं जनता, क्योंकि जो कांग्रेस हारी थी तो हारने का वजह था कांग्रेस ने अच्छा काम किया था। लेकिन आपसी बजट को लेकर राम सिंह जी बोथिया मेरे साथ है। नमस्कार। पहले तो सर, नमस्कार सर। आज के बजट पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए शिक्षा को लेकर के बाकी जो विकास के जो विजन है, उस विकास के विजन को लेकर के जो आज बजट आया है, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बजट आया है। और राजस्थान के आने वाले 5 साल के विकास के लिए जो बजट पेश किया गया है, बहुत बढ़िया बजट आया है। आपके कुछ जो नेता है यहाँ के, उनका कहना है कि ये लोक लुभावनी घोषणा है, केवल कांग्रेस की योजनाओं पर लीपापोती। आपका क्या कहना है? अब ये तो साहब राजनीति है, राजनीति में कोई भी कुछ भी कह सकता है, उनको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन बहुत अच्छा बजट आया है। बजट को आप सराहना कर रहे हैं? बिल्कुल सर।